हेलो एंड वेलकम टू स्वाति गिर इंग्लिश एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का पोएम है। नाउ दिस इज नॉट अ लेसन, इट इज अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज कंपैरिजंस, जो एनोनिमस ने लिखी है। एनोनिमस मीन्स हमें मालूम ही नहीं है कि वो किसने लिखी है। देयर इज नो नेम ऑफ द पोएट ओवर हियर। सो कंपैरिजन मीन्स व्हाट, हम जब दो चीज़ों का कंपेयर करते एक दूसरे के साथ में। हमने जैसे कि बहुत बार देखा है ना एड में, जैसे कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कंपैरिजन। तो जैसे 3 क्वेश्चंस हियर हैव बीन आस्क्ड टू यू। अगर फेवरेट कलर आपका पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक कलर आता है दैट दिस इज़ माई फेवरेट कलर। Now, this favorite color reminds something to you, and that is why that particular color is favorite for you, right? तो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हम वो चीज़ को किसी और चीज़ से जोड़ते हैं। वी कंपेयर दीज टू, राइट? एंड दैट इज़ वाई वी लाइक बोथ ऑफ देम। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ द कंपेरिजन। हाँ, ये चीज़ डिसलाइकिंग के लिए भी इट इज़ एप्लीकेबल। अगर हम XYZ नाम के किसी पर्सन से अपना झगड़ा हुआ है, राइट, और वो पर्सन नहीं लेकिन दूसरा वही नाम का पर्सन अगर हमें उसके साथ में काम करना है तो हम सडनली हमारे दिमाग में वो आता है जिसके साथ में अपना झगड़ा हुआ है, तो बोलते हैं अरे बाप रे, वो फिर से मीन्स नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन लेकिन वही नाम का जिसको मुझे जिसका नाम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसके साथ ही अभी काम करना पड़ रहा है। ओके, तो हम नाम का नाम से जोड़ते। दिस इज वॉट, दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट वी लाइक और वी डिसलाइक। हियर डार्कनेस, जैसे कि बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है ना, डार्कनेस किसी को पसंद नहीं होता। और अगर हम बोलेंगे कि डार्कनेस के बारे में आप सोचो, क्या लगता है आपको? सो अगेन वी आर कंपेयरिंग दिस डार्कनेस विथ सम ऑफ द थिंग, लाइक वी कंपेयर डार्कनेस विथ घोस्ट, we compare darkness with thieves. That is why we don't like that darkness. Again, this is comparison, example of comparison. Here big design, अगर आप में से कोई बहुत बढ़िया पिक्चर ये निकाल सकता है ना, डिज़ाइन वगैरह निकाल सकता है, और आपको किसी ने बोला कि चलो निकालो एक बड़ी सी डिज़ाइन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? मे बी गार्डन, या फिर कोई मार्केट प्लेस आएगी, है ना, या फिर कोई नेचर आएगा, एक नेचर ब्यूटी जो है नेचर की। तो एक बड़ी सी चीज़ में इट इज़ कंपेरेबल टू द बिग थिंग्स दैट आर देयर इन नेचर। सो दिस इज अबाउट द कंपेरिजन। सो लेट अस गो विद द पोएम नाउ। सी हियर, फास्ट एज अ स्पेस शिप। हमको मालूम है कि एरोप्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए हम बहुत कम समय में एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं फास्ट। लेकिन स्पेस शिप, यू नो, द फास्ट एज स्पेस शिप की जो स्पीड होती है दैट वाज ट्रिमेंडस, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वी कैन से लाइक 4.9 समथिंग माइल्स पर सेकेंड रहती है उसकी स्पीड। 4.9 नियर अबाउट, आई एम टेलिंग यू नियर अबाउट 4.9 माइल्स पर सेकेंड ये स्पेस शिप की स्पीड है। दैट इज वाई इट जस्ट गो, और इट कैन गो अराउंड द ऑर्बिट, इट कैन रिवॉल्व अराउंड इट, और इट कैन गो इनटू द स्पेस डायरेक्टली। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फास्टनेस इज कंपेयर्ड विद दिस द स्पीड ऑफ द स्पेस शिप। अगेन दिस इज कंपैरिजन। ओके, स्लो एज अ स्नेल। स्नेल आपको मालूम है बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है। अकॉर्डिंग टू वन फनी स्टोरी, जैसे बहुत पहले एक, जैसे छोटे बच्चों के लिए एक स्टोरी है जो पढ़ी थी मैंने कभी, उसमें जब बताया गया था कि चिड़िया जो रहती है ना, चिड़िया स्पैरो, उसके बेटे का नामकरण था। ओके, तो नामकरण विधि रहता है ना, दिस इज़ जस्ट अ फनी स्टोरी, दिस इज मेड बाय चिल्ड्रन स्पेशली। तो स्पैरो का जो छोटा सा बच्चा था ना, उसका नामकरण था, और उसने सब जो एनिमल्स थे, सब बर्ड्स थे, उनको इनविटेशन दिया था कि आना मेरे घर पे ये डेट पे उसका नामकरण रखा है। वो जब स्नेल के यहाँ पे जाती है और स्नेल को भी इनविटेशन देती है, स्नेल बोलती है हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर आऊँगी। तो अब अगर शाम को ये प्रोग्राम है तो स्नेल को सुबह ही निकलना पड़ेगा क्योंकि उसको जाने के लिए टाइम हो जाएगा, है ना। लेकिन ये स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि स्नेल जब वहाँ पे पहुँचती है तब
क्या दिखता है उसको कि वो जो बेटा था जो अभी पालने में था उसकी शादी है, राइट। सो इनविटेशन किस चीज़ का दिया था, नामकरण का, और वो पहुंच गई है शादी पे। सो दिस इज़ वेरी, जस्ट कीप दैट जोक्स अपार्ट, ये तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया है, बट दिस इज जस्ट फन। लेकिन ये एक कंपैरिजन है, स्लो थिंग, बहुत ही ज़्यादा स्लो जो चीज़ें रहती है उसका कंपैरिजन है स्नेल के साथ में। ओके, बिग एज अ डायनासोर, डायनासोर आपको मालूम है बहुत ज़्यादा बिग रहता है। सो बिग, ये जो हम जब बोलते हैं तो ये बिग जो क्वालिटी है इट इज़ कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द डायनासोर। स्मॉल एज अ नेल, नेल कितना छोटा होता है ना, नाखून बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो छोटी चीज़ों को कंपेयर किया है नेल से। फियर्स एज टाइगर, टाइगर कैसे रहता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा खूंखार। सो दैट इज़ व्हाट फियर्स। तो फियर्स किसके जैसा है, टाइगर के जैसा। जेंटल एज लैम, जेंटल एज लैम, सी हियर आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ फियर्स। फियर्स मीन्स एग्रेसिव, ओके। जेंटल एज लैम, लैम मीन्स व्हाट, एक यंग गोट रहती है, यंग ये रहती है, शिप रहती है ना, तो शिप का जो छोटा सा बच्चा होता है दैट इज कॉल्ड लैम, ओके। एंड मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यू मीन्स आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ऑफ कॉलिंग दिस लैम एज अ लैम्ब। वो जो आखिर में जो बी है ना दैट इज साइलेंट, so never make that mistake here and never pronounce it as lamb, it is lamb only, okay. So fierce as tiger, gentle as lamb, आपने देखा होगा वो जो छोटा सा शिप का बच्चा है, young one of that ship, it is very gentle, it never harms anyone, वो बस चुपचाप से अपना अपना खेलते रहता है, किसी के बीच में नहीं जाता, किसी को तंग नहीं करता। so that is why gentleness quality is given to this lamb. सोर एज लेमन, लेमन कैसा होता है ना, खट्टा, सो सोर जो क्वालिटी है वो दी है लेमन के लिए। स्वीट एज जैम, जैम के जैसा स्वीट। ड्राई एज डेजर्ट, डेजर्ट बोलते के साथ ही हमारे दिल में आता है कि बहुत ही ड्राई है, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं, कुछ नहीं। सो ड्राइनेस इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द डेजर्ट। वेट एज सी, सी में बहुत ज़्यादा पानी है, सो वी आर कंपेयरिंग वेटनेस, ये पानी 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 वाला जो गीलापन है दैट इज that is compared with the sea. Square as house, house के जैसा square. Round as a pea, pea मतलब मटर का दाना होता है ना, that is round, so roundness this quality is given or compared with the pea. Cool as cave, केव मतलब गुफा, डेन। आप गुफा के अंदर गए हो कभी? अगर गए तो आपको बहुत ज़्यादा कूल लगेगा वहाँ पे। पुराने ज़माने में लोगों को जब कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं मालूम था ना, या फिर साधु संत वगैरह जो लोग रहते थे फॉरेस्ट में, दे ऑलवेज यूज टू लिव इन द डेंस और इन द केव्स। सो केव्स में ना बहुत ज़्यादा कूलनेस होता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंपेयर्ड विद द केव। वार्म एज टोस्ट, नाउ स्टूडेंट्स हियर वार्म एज टोस्ट इट इज़ अ इडियम, ओके, इट इज़ अ इडियम एंड इट इज़ मीन्स कंफर्टेबली वार्म। वो टोस्ट जो रहता है, बेक हम करते हैं टोस्ट को, तो जितना वार्मथ चाहिए, जितनी ज़्यादा हीट चाहिए उतना ही हीट, मीन्स वॉट, कंफर्टेबली वार्म, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन एज वार्म एज टोस्ट। नॉइजी एज रोड ड्रिल, रोड ड्रिल देखा होगा आपने, जब ये रोड का काम वगैरह शुरू रहता है तब कितनी ज़्यादा आवाज़ करती है वो ड्रिल ना, दैट इज़ वाई it is said that noisy as road drill. Quiet as ghost, ghost कैसे रहता है, quiet, चुपचाप। क्यों रहेगा वो चुपचाप? Because he wants to frighten somewhere, he wants to go somewhere and frighten someone, he want to scare somebody, है ना, चुपचाप से रहेगा और एकदम से आके आपके सामने अपीयर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ घोस्ट्स। तो इसलिए घोस्ट को कैसा बोला है कि क्वाइट है, बहुत चुपचाप से। स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, बैल, क्या रहता है उसकी, बैल बोले तो क्या याद आता है हमें, स्ट्रेंथ, पार याद आता है, सो स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। वीक एज किटन, बिल्ली का बच्चा किटन इज वेरी वीक, कुछ भी नहीं, एकदम चुपचाप से रहेगा और बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। हार्ड एज रॉक, रॉक, rock and stone, there is difference between rock and stone students. Rock is big one,
ये सी शोर के पास में या ओशन के पास में आपने बहुत सारे रॉक्स देखे होंगे, डिस्कवरी वगैरह में जो देखते हैं ना हम रॉक्स, वो बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, दैट इज़ द रॉक। तो बहुत हार्ड होता है, दैट इज़ वाई द क्वालिटी ऑफ हार्डनेस इज कंपेयर्ड विद द रॉक। सॉफ्ट एज मिटन, मिटन मिटन मीन्स वॉट, हैंड ग्लव्स। लेकिन ये हमारे हम जैसे पहनते हैं ना हैंड ग्लव्स, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मिटन एक स्पेशल काइंड का हैंड ग्लव है जिसमें ये जो अंगूठा होता है इट इज़ हैविंग सेपरेट स्पेस, और ये 4 फिंगर्स जो है उसके लिए सेपरेट स्पेस रहती है। तो आप जब वो पहनोगे ना तब अलग अलग उंगलियों के लिए अलग अलग स्पेस नहीं रहेगी, अंगूठे के लिए अलग रहेगी, और 4 उंगलियां एक साथ में दूसरे स्पेस में चली जाएगी। ओके, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिटन, हैंड ग्लव्स। डार्क एज अ टनल, टनल में से आप जब जाओगे तब कैसे दिखेगा आपको, सब डार्क डार्क दिखेगा। लाइट एज मून, नाइट टाइम मिडनाइट, डे टाइम नून। नाइट में मिडनाइट के जैसा डार्कनेस और डे में नून के जैसा ब्राइटनेस। टॉल एज जायंट, जायंट बहुत बड़ा कुछ तो भी, दैट इज द जायंट। शॉर्ट एज एन एल्फ, एल्फ ये क्या है, एल्फ एक सुपर नेचुरल क्रिएचर है। जैसे आपने कहानियों में पढ़ा होगा एक छोटा सा इतना सा आदमी, इज इट पॉसिबल, वी डोंट नो कि थम के जैसा एक कोई इंसान है और वो अपनी उनकी अलग सी दुनिया है, वो कभी इधर आता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इट इज़ समवॉट लाइक द स्टोरीज, तो स्टोरीज में एल्फ का जिक्र हमेशा होता है, इट इज़ अ सुपर नेचुरल क्रिएचर। शॉर्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट नो। क्रूक्ड एज द माउंटेन पाथ, क्रूक्ड मीन्स व्हाट, ट्विस्टेड, जो ट्विस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे मोड़ आते हैं उसमें, सो इट इज कंपेयर्ड विद द माउंटेन पाथ। देन स्ट्रेट एज शेल्फ, शेल्फ होता है ना जिसके ऊपर हम चीज़ें रखते हैं, दैट इज द शेल्फ। सो कैसे होता है, वो तो ट्विस्टेड नहीं होता ना, वो तो बहुत स्ट्रेट होता है, दैट इज वाई द क्वालिटी ऑफ स्ट्रेटनेस इज गिवन और इज कंपेयर्ड विद द शेल्फ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपोजिट्स, सो थिंक ऑफ सम योरसेल्फ। अब आखिर में एनोनिमस जो है वो बोलते हैं कि आप कौन हो, ये जो वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा अपोजिट से भरा हुआ है, तो आप किसके साथ में खुद को कंपेयर करते हो। तो ये जो है पोएम, ये कंपैरिजन है, एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। मैंने इसके पहले भी बताया था पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पोएटिक डिवाइसेस जो रहते हैं आपको मोस्टली सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये 5 तो आपको आते ही हैं हमेशा एग्जाम में। सो दिस होल पोएम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सिमिली। सिमिली मतलब एज, लाइक, ये जो 2 चीज़ों का एक साथ में कंपेरिजन होता है ना, एज वर्ड के साथ में या लाइक वर्ड के साथ में, दैट इज कॉल्ड सिमिली। तो यहाँ पे तो हर एक लाइन में आया है एज वर्ड। ओके, सो पोएटिक डिवाइस इज व्हाट, सिमिली हियर, एंड राइम स्कीम। अब जैसे मैंने इसके पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि अगर इसमें स्टैंजा है, किसी भी पोएम में अगर स्टैंजा होता है, देन वी कैन टेक इट, वी कैन कंसिडर और वी कैन take out the rhyme scheme according to the stanza. If any poem has 3 stanzas, then we can take the first stanza, then we will take out the rhyme scheme from that stanza, then we will take the second stanza and take out the rhyme scheme from the second stanza likewise. लेकिन यहाँ पे तो stanzas ही नहीं दिए, only lines are given. तो अगर इस तरह की पोएम है और इसमें का आपको राइम स्कीम निकालना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट इनटू 4 लाइन्स। वो 4 लाइन में आप डिवाइड करके उनको बोलोगे फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा लाइकवाइज, एंड देन यू कैन टेक आउट। इट इज़ वेरी इजी टू टेक आउट द राइम स्कीम देन, है ना, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द राइमिंग पेयर्स हियर। सी राइमिंग वर्ड्स मीन्स राइमिंग पेयर्स ओनली। स्नेल, नेल, देखिए फर्स्ट 4 लाइन में है स्नेल, नेल, लैम, जैम, सी, पी, टोस्ट, घोस्ट, किटन, मिटन, मून, नून, एल्फ, शेल्फ, योरसेल्फ। अब ये जो है ना, ये लास्ट की लाइन्स में आया है। सी पहले जो 4 लाइन्स है वहाँ पे है स्नेल एंड नेल, नेक्स्ट 4 लाइन्स में है लैम, जैम, उसके बाद में है सी, पी, देन टोस्ट, घोस्ट। अगर हम 4 लाइन कंसिडर करते हैं तो यहाँ तक तो ओके है, लेकिन लास्ट में 6 लाइन्स हैं, तो वी कैन टेक दोज 6 लाइन्स टुगेदरली। वो जो 6 लाइन है ना वो टुगेदरली ले लो और उसमें की क्या राइमिंग पेयर्स है वो देखो। सो दैट इज एल्फ, शेल्फ, योरसेल्फ।
तीन आते हैं एक साथ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन टेक दैट. एंड राइम स्कीम इज, राइम स्कीम जैसे हमने इसके पहले भी बात की थी कि जो एंड का वर्ड है वो दूसरे से अगर मैच करता है ऑफ द सेम राइमिंग वर्ड, देन वी विल टेक ए फॉर दैट और ए बी फॉर दैट. लेट अस सी हियर. फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेसशिप. स्पेसशिप किसी नेक्स्ट फोर जो हमने अब यू हैव टू कंसिडर फर्स्ट फोर लाइन्स ओनली. ओके, वी आर कंसिडरिंग ओनली फर्स्ट फोर लाइन्स. तो स्पेसशिप किसी से मैच नहीं हो रहा, दैट इज वाई वी पुट ए देयर. नाउ स्नेल, स्नेल इज बी. डायनोसर अगेन no match, so we call it C. And nail, nail matches with snail, that is why B again. So A B C B is the rhyme scheme from first stanza till fourth or fifth stanza. And at last में ये जो तीन lines है ना, elf, shelf and yourself, for that we are taking A B C B and D B. You can just look at it and you can tell me even. See, लास्ट की 6 लाइन देखनी है आपको. जायंट ए, ओके, एल्फ बी, पाथ सी, शेल्फ बी अगेन. व्हाई बी? बिकॉज इट राइम्स विथ ए, सॉरी एल्फ. अपोजिट्स डी एंड योरसेल्फ, अगेन इट राइम्स विथ एल्फ एंड शेल्फ. सो उसको हम फिर से बी बोलेंगे. सो राइम स्कीम वुड बी ए बी सी बी डी बी. Right? I hope you understood this poem with the poetic devices and the rhyme scheme over here. And students, please like and share my channel. And जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रोज़ की वीडियोस जो मैं डालती हूँ ना, आई टीच फ्रॉम 8 to 12th स्टूडेंट्स. तो हो सकता है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा टाइम लगे वीडियो मिलने में, लेकिन मैं रोज़ एक वीडियो डाल ही देती हूँ, आइदर ऑफ 8, आइदर ऑफ 9 और 10 और 11 और 12. तो आपको वो सब्सक्रिप्शंस अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपको वो नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस, मैंने इसके पहले बताया था, एंड अगेन आई रिमाइंड यू कि इसके बाद में जब हम पूरे लेसन्स पूरे पोएम्स हम जब कवर कर लेंगे, उसके बाद में वी आर गोइंग टू लर्न द एक्सरसाइजेस and we are going to the grammar part which is there in the book. And at last we are going to start with the spoken English class also. So students, subscribe my channel and thank you so much.